हाय फ्रेंड्स, कैसे हो? अ, ये जो वीडियो है ये बनाने में थोड़ा सा दुख भी हो रहा है कि कब तक अपना देश ऐसी घटनाओं को और झेलेगा। एक और बच्ची के साथ ब्रूटली रेप हुआ और उसका मर्डर कर दिया गया, और वो भी एक रेजिडेंट डॉक्टर, मतलब जो हॉस्पिटल में अपनी सर्विसेज देते हैं, 24/7 अपने पेशेंट्स के लिए रहते हैं। और सबसे शॉकिंग चीज़ तो ये है कि ये जो पूरी घटना हुई है ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर हुई है, जहाँ पे डॉक्टर सेफ नहीं है। तो आप मान के चलिए कि पेशेंट्स तो कैसे सेफ रह सकते हैं। अब उस पूरे परमाइसेस के अंदर जो ये घटना हुई उसके बाद जो वहाँ पे ऑफिसर्स थे, जैसे प्रिंसिपल हो गया या जो भी मेडिकल स्टाफ था वहाँ पे, उनका क्या रिएक्शन आया उनकी, उसके लिए जो उनके साथ काम करती थी। जब भी कोई हमारे साथ काम करता है तो उसके लिए हमें खड़ा रहना चाहिए, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल उल्टा ही देखने को मिला। जो ये इंसिडेंट हुआ था वो 9 अगस्त 2024 को हुआ था, जिसमें एक पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी डॉक्टर था। वो डेड मिलती है आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के अंदर। अब जब वो मिलती है डेथ, तो उसके बाद पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है, पुलिस वहाँ आती है और पहले तो बोल देता है कि उस बच्ची ने सुसाइड कर लिया है। और उनके पेरेंट्स को इन्फॉर्म किया जाता है कि आपकी बच्ची ने सुसाइड कर लिया है, तो एक बार आप यहाँ आइए। जब पेरेंट्स डेड बॉडी की डिमांड करते हैं तो उनको डेड बॉडी प्रोवाइड नहीं की जाती, इवन इवनिंग तक, मतलब कि 3 घंटे डिले से उनको डेड बॉडी मिलती है। और जब वो डेड बॉडी को देखते हैं तो वहाँ पे उनकी उसकी बॉडी पे ब्रूटली इंजर्ड थी वो, और हाफ नेक थी। अब इससे ये सस्पेक्ट आता है कि जो लड़की है उसके साथ रेप हुआ है और उसका ब्रूटली मर्डर कर दिया गया है। अब ये चीज़ें जो थी वो प्रिंसिपल पे भी सवाल उठाती थी, और जो लोग जो और मेडिकल स्टाफ्स थे वहाँ पे काम करने वाले, उनके ऊपर भी सवाल उठाती है कि किस तरह से प्रोसीडिंग को किया गया है। अब इसके लिए जो एक पिटिशंस डाली गई थी काफ़ी लोगों के द्वारा, जिसमें से पेरेंट्स भी थे विक्टिम के, कि जो ये इन्वेस्टिगेशंस यहाँ चल रही है स्टेट पुलिस के पास, उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाए सेंट्रल सीबीआई को या इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशंस वालों को, ताकि इन्वेस्टिगेशन हो वो फास्ट हो सके। क्योंकि आज इस घटना को 5 डेज हो चुके हैं और इसमें कोई प्रोग्रेस जो है बहुत धीरे हो रही है, तो उस प्रोग्रेस को फास्ट करने के लिए डाला गया। अब जो की रिलीफ है, जो साउट किए गए कि एक तो जो इन्वेस्टिगेशन है उसको सीबीआई को ट्रांसफ़र करो। इवन जो हॉनरेबल सीएम है वेस्ट बंगाल के, उन्होंने भी ये बात कह दी कि अगर डिले हो रहा है या कुछ भी हो रहा है तो इन्वेस्टिगेशन को श्योरली वहाँ पे ट्रांसफ़र कर देना चाहिए। दूसरी उनकी कुछ एडिशनल डिमांड्स थी कि पूरे हॉस्पिटल के अंदर इनफ सीसीटीवी कैमरास लगाया जाए, जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एडुकेट फैसिलिटीज़, वॉशरूम के लिए, रेस्ट के लिए, क्योंकि वो लोग डॉक्टर्स हैं यार, वो लोग 24/7 हमारी सर्विस के लिए रहते हैं। और अगर उनको सर्विसेज या उनको फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाएगी तो बेटर ट्रीटमेंट कैसे होगा। और फिर ऊपर से इस तरह की घटनाएं अगर उनके साथ होने लगी तो आई डोंट नो कैसे सोसाइटी सेफ रहेगी। और ये डिमांड की जाती है कि जो जो इनका कंडक्ट था हॉस्पिटल अथॉरिटीज़ का, चाहे वो प्रिंसिपल हो चाहे तो दूसरा स्टाफ हो, उनके लिए एक अलग से इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए टू अंडरस्टैंड कि उनका कंडक्ट क्या रहा, क्या वो एविडेंसेस को टेम्पर करना चाहते थे या कॉपरेट नहीं करना चाहते थे। तो इसके लिए उन्होंने अलग से इन्वेस्टिगेशन की डिमांड की है। अब कोर्ट का ऑब्जर्वेशन क्या रहा कि जो स्टेट पुलिस थी उसकी जो इन्वेस्टिगेशन थी वो बहुत कंसर्निंग थी, उन्होंने ढंग से नहीं किया। और जो विक्टिम की बॉडी थी उसको बहुत डिले से दिया, और उस टाइम पे बहुत चाउस हो गए थे हॉस्पिटल के अंदर। अब होता क्या है कि इन बिटवीन जो उनके प्रिंसिपल थे उन्होंने वहाँ से रिज़ाइन दिया, और क्योंकि वो उसको अपनी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी मान के उन्होंने वहाँ से रिज़ाइन। अब जोक की बात तो ये है कि जब उन्होंने रिज़ाइन दिया उसके 24 घंटे के अंदर अंदर उनको एक दूसरे गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर और गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर एज ए वापस से प्रिंसिपल एक्वायर कर लिया, विदाउट ये नॉलेज के कि उन्होंने जो रिज़ाइन दिया है वो क्यों दिया है, उसका रीज़न क्या है। विदाउट उसको जाने में उनको दूसरा अपॉइंटमेंट भी दे दिया गया। अब कोर्ट के पास कैसा रहता है कि कॉन्स्टिट्यूट से ये राइट है कि वो कोई भी अगर फॉर द पब्लिक इंटरेस्ट और फेयरनेस पॉलिसी और पब्लिक के कॉन्फिडेंस को गेन करने के लिए कोई भी केस को ट्रांसफ़र कर सकती है स्टेट पुलिस से सीबीआई या अदर इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज।
इसमें क्या किया गया है कि जो इन्वेस्टिगेशन थी उसको ट्रांसफ़र कर दिया सीबीआई के, और स्टेट पुलिस को ये बोला गया है कि जो भी आपके पास प्रूफ है, जो भी आपके पास एविडेंसेस है, वो सारे रिकॉर्ड्स, केस डायरी को सीबीआई को हैंड ओवर करो और सीबीआई के साथ कोऑपरेट करो। और जो फर्दर एक्शन है, एक तो रिपोर्ट्स मांगी है कि हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज़ कैसी है, वो फाइल करने के लिए बोला है। और जो सजेशंस है मेडिकल स्टूडेंट्स और डॉक्टर्स का एक फॉर्म बना है, उनसे सजेशंस मांगी, क्या सजेशन आपके हिसाब से रहने चाहिए। और सीबीआई को बोला है कि जो भी पीरियोडिकल प्रोग्रेस रिपोर्ट है वो एक बार सबमिट किया गया है। साथ में क्या हुआ था कि पूरे इंडिया लेवल पे आज रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल थी, और वो लोग हमारे जो मिनिस्टर हैं उनसे भी मिले, उन्होंने भी उनकी कंडीशंस को माना, एक्सेप्ट किया और उस चीज़ का आश्वासन दिया कि जो चाहिए, जो सपोर्ट चाहिए वो गवर्नमेंट देगी। तो जो भी है वो हुआ है। अब ये डायरेक्ट किया है अपने हाई कोर्ट ने कि जो भी मैटर है उसको 3 वीक के अंदर अंदर कंसिडरेशन में लाया और लिस्टेड लाया। लेकिन ये पूरे इंसिडेंट के अंदर कुछ चीज़ें जो फील हुई वो ये फील हुई कि एक तो किसी बच्ची के साथ गलत हुआ, उसके बाद आप अपनी इन्वेस्टिगेशन को टाइम पे नहीं कर पा रहे हो, या आप अपनी इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पा रहे हो। उसके बाद जो कंडक्ट होता है, सी हम लोग जब कॉलेज जाते हैं या कॉलेज रहते हैं तो प्रिंसिपल और ये सब लोग एज ए वर्क एज आवर पेरेंट्स, लाइक दे आर आवर गार्जियंस। और इस टाइम पे जो एफआईआर दर्ज होती है वो अननेचुरल डेथ की होती है। अननेचुरल डेथ की एफआईआर जब दर्ज की जाती है जब कोई भी कंप्लेंट आई नहीं होती है, जबकि उसके पेरेंट्स वही थे, इवन जो हॉस्पिटल स्टाफ था या हॉस्पिटल अथॉरिटी थी, उनको आगे से आके एफआईआर लॉन्च करें तो इन्वेस्टिगेशन में पूरा सपोर्ट करना चाहिए था। अगर इस तरह से अनसेफ इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे तो मुझे लगता है कि इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट टू वर्क फॉर फीमेल्स एक्चुअली। और ये घटना थोड़ी सी बहुत ही गलत हुई है, और मुझे लगता है कि जो भी अ, है, जो जो इनके पीछे हैं, उनको सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए। और एक चीज़ बहुत अच्छी हुई कि जो भी जांच है वो सीबीआई के पास चली जाए। सीबीआई के पास जाने का ऑर्डर दे दिया है, तो अब आई थिंक सो कि सीबीआई जो है वो पर्टिकुलरली अपनी क्लियर फाइंडिंग देगी, और मुझे लगता है इस बच्ची को न्याय ज़रूर मिलेगा।